अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लाहौर शहर की सैर करेंगे। ये हम ऑरेंज ट्रेन पे बैठ गए, फिर सैर के लिए निकलेंगे और ऑरेंज ट्रेन का हम पहले सफ़र करेंगे। आगे मैं आपको किस जगह पर लेकर जाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा और आप भी मेरे साथ लाहौर की सैर करेंगे। अब मैं ऑरेंज ट्रेन में बैठ गया हूँ और अंदर से हम देखते हैं कि रश कितना है। ये आप भी देखें कि ऑरेंज ट्रेन में इतना रश मुझे तो नज़र नहीं आया, नहीं तो ऑरेंज ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी लोग खड़े भी होते हैं। लगता है कि ईद की वजह से सब लोग मसरूफ़ हैं, इस वजह से अभी सैर व तफरीह के लिए बाहर लोग नहीं निकले। और ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ बाहर से, ये ऑरेंज ट्रेन से ऊपर से आपको देखने में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे। और जब आप लोग लाहौर आएँ तो लाहौर का ऑरेंज ट्रेन का सफ़र आप भी ज़रूर करें, आपको इसका सफ़र बड़ा अच्छा लगे और बड़ा अच्छा और सेफ़ सफ़र है ये, और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। अब मैं ऑरेंज ट्रेन से नीचे उतर गया हूँ और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। आगे मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ का आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों, अब मैं रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। ये अंदर की लोकेशन है। यहाँ पे भी आप देखें कि इतना रश देखने में आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हजूम होता है और काफ़ी ज़्यादा आवाम होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और इतना रश ज़्यादा नहीं है। अब मैं अंदर भी आपको लेकर जाऊंगा, जहां पे ट्रेनें खड़ी हैं वहां जाके आप विज़िट करें। वहां पे भी आपको देखने में काफ़ी अच्छी लोकेशन नज़र आएगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा, आगे हम चलते हैं और आगे जाके जो आप देखें कि वहां की लोकेशन आपको देखने में कैसी लगती है। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि आपको कोई रश नज़र नहीं आ रहा और देखने में बड़ी अच्छी लोकेशन नज़र आ रही है। ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप जब आएँ तो ये रेलवे स्टेशन भी विज़िट ज़रूर करें, ये भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ बाहर देखने में सामने बिल्कुल रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। मेरी बैक साइड पे ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने एक पार्क बनाई हुई है। वहाँ पे ये एक पुराना इंजन रखा हुआ है इन्होंने, ये नज़र आ रहा होगा आपको, और इसकी वजह से भी ये बड़ी प्यारी लोकेशन नज़र आ रही है। और ये जब आप लाहौर में हैं, ये सारी चीज़ें आप विज़िट करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब आगे मैं एक और जगह पे आपको लेकर जा रहा हूं और वहां भी आप मेरे साथ सैर कीजिएगा, आपको वहां पे भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। जी दोस्तों, अब आप देखें कहाँ मैं आया हूँ और यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ रहिएगा, आगे मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा, आपको देखने में बहुत अच्छी लगेंगी।
जी दोस्तों, आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ आ गया हूँ। ये सामने मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। अब हम मीनार पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं और साथ ही साथ जब हम मीनार पाकिस्तान की सैर करेंगे एक मस्जिद नज़र आएगी और साथ में ही आपको शाही किला नज़र आएगा। ये तीनों चीज़ें आप एक जगह पे ही आसानी के साथ देख सकते हैं। ये देखिए सामने ये जो नज़र आ रहा है ये बादशाह मस्जिद की लोकेशन थी और ये मीनार पाकिस्तान में ये चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे ये आपको देखने में नज़र आएंगी। बहुत अच्छी लोकेशन बनाई हुई है मीनार पाकिस्तान में। बड़ा सैर तफर के लिए बड़ी अच्छी जगह ये। मीनार पाकिस्तान की सैर करें और इधर जब आप आएंगे तीनों चीज़ें आप आसानी के साथ इधर देख सकते हो। इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीनार पाकिस्तान में अंदर एक झील बनी हुई है, वहाँ पर ये कश्ती है, वहाँ उसके ऊपर बैठे हैं और वहाँ पे भी आप कुछ विज़िट कर सकते हैं और कुछ काफ़ी लोग इस कश्ती के ऊपर बैठकर सैर कर रहे हैं। बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ पे ये मगरिब की अजान हो चुकी थी। यहाँ पे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और साथ ही में हम कुछ आगे निकलते हैं। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हजूम कितना है। और आप लोग देख रहे हो इतना हजूम आपको नज़र नहीं आ रहा जितना होता है मीनार पाकिस्तान में। लोग ईद की वजह से मसरूफ़ हैं, इसकी वजह से अभी लोग बाहर नहीं निकले। ये ईद का दूसरा दिन है। यहाँ पर आपके सैर व तफरीक के लिए इंजॉय करने के लिए एक ट्रेन बनाई हुई है और इसके ऊपर आप इंजॉय कर सकते हो। आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ साथ में इधर बग्गी भी खड़ी है, 2-3 किस्म की बग्गी हैं। इसके ऊपर बैठकर भी आप सैर कर सकते हो और छोटी छोटी सी गाड़ियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर भी आप सारे मीनार पाकिस्तान का ये विज़िट करवाते हैं और आसानी के साथ आप पूरा मीनार पाकिस्तान इसके ऊपर बैठकर घूम सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं हम शाही किले की तरफ और बादशाह मस्जिद की तरफ। आगे भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि वो आपको देखने में कैसा लगता है और वहाँ पे आपको कितना रश नज़र आएगा। ये सामने जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है ये शाही किला है और शाही किले में भी इतना ज़्यादा हजूम नहीं है और इधर भी कोई इतना रश नज़र नहीं आ रहा। और ये जो जगह मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है और अब ये इन्होंने बंद कर दिया है, आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। मगरिब की अजान जब होती है शाम के टाइम ये बंद कर देते हैं और शाही किले में और बादशाह मस्जिद में जाने नहीं देते। जो अंदर से लोग हैं वही बाहर आ रहे हैं। और अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा और वहाँ का हम विज़िट करेंगे और उधर आप देखें उधर आपको कैसा लगता है। ये अंदर कुछ झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं, आप इसके ऊपर भी झूले ले सकते हैं। बच्चों के साथ आएँ, लाहौर का विज़िट करें। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो लाहौर का विज़िट ज़रूर करें, उन्हें लाहौर की सैरगाह बहुत अच्छी लगेंगी।
यहाँ पे आएंगे आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये रात को 7 बजे ये सारा म्यूज़िक चलाते हैं और ये फुहारे चलाते हैं और आपको देखने में ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे और आप लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।